नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से मैं ध्यान की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ हूँ। तो जो कुछ भी मुझे अनुभव आते हैं, जो कुछ भी मैं शास्त्र वेद पढ़ के जो समझता हूँ, वही आपके साथ बांटता हूँ। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा तपस्वी नहीं हूँ, पर एक साधक हूँ। ध्यान करते करते मुझे जो अनुभव आते हैं, जो ज्ञान मुझे उपलब्ध होता है, वही मैं यूट्यूब के माध्यम से बांटता हूँ। तो आज का प्रश्न है कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। तो अगर मैं कौन हूँ अगर पूछा जाए तो कोई अपना नाम तुरंत बता देगा, लेकिन कोई चीज़ का नाम रखने से वो चीज़ वो नहीं हो जाती। जैसे कि वो चीज़ है, उसका नाम घर रख दिया, तो घर डायरेक्ट उसका नाम रखने से नहीं हो गया, एक एक ईंटें और सब चीज़ें लगाने के बाद वो घर बना है। तो असल में किसी का नाम से उसको नहीं पहचाना जा सकता, वो किससे बना है, किस तरह से उसका अंदर का मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक संतुलन है, उसके हिसाब से उसका नामकरण होना चाहिए, उसके हिसाब से उसको जाना पहचाना जाना चाहिए। तो कहने का मतलब, इस तरह से हम जैसे ही जन्मे हमारा किसी ने नाम रख दिया और हम वो हो गए, तो ये गलत पहचान है हमारी। किसी ने बाहर से हमारा नाम रखा हुआ है, हम क्या है वो हम खुद हमें ढूंढना चाहिए। दुनिया ने बाहर से जो नाम दिया उसके साथ हम जुड़ गए, वही सबसे बड़ी गलती है। अगर आप थोड़ा भी साइंस का पढ़ा होगा, थोड़ा भी आप साइंस की जानकारी रखते होंगे, तो आपको पता होगा कि हर प्रत्येक चीज़ इस ब्रह्मांड में अणुओं से बनी हुई है। हर अणु परमाणु से बना हुआ है और परमाणु के अंदर 3 तत्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हर चीज़ चाहे जीवंत हो या निर्जीव हो, हर चीज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 चीज़ों से ही बनी हुई है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब एक साथ में आते हैं तो कोई स्वरूप धारण करते हैं, उसका चीज़ का नाम रखा जाता है। हम इंसान उस तरह से पहचानते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बिखर जाते हैं तो वो चीज़ें ज़मीन के अंदर चली जाती है या फिर हर जगह पे प्रकृति में मिक्स हो जाती है, फिर उसको पता ही नहीं चलता वो चीज़ कहाँ गई। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब साथ में आते हैं जब वस्तु का निर्माण होता है, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जब बिखर जाता है तो वो चीज़ें अदृश्य हो जाती है, प्रकृति में विलीन हो जाती है। तो हमारा शरीर भी यही अगर देखा जाए तो कार्बन से, फॉस्फोरस से, सल्फर से, साइंस ऐसा कहता है ये सभी तत्व जब मिलते हैं तब जाके हमारा शरीर बना हुआ है। जैसे बहुत सारे तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ, लेकिन इन सभी तत्वों के अंदर परमाणु में जाए और परमाणु के अंदर देखा जाए तो हमारा शरीर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन 3 तत्वों से ही बना है, जिसको वेद में ब्रह्मा, विष्णु, महेश कहा जाता है। सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा, विष्णु, महेश इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में ही हमारे अंदर बसते हैं। तो हमें कभी लगता है कि हमें कभी ऐसा लगता है कि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बने हुए हैं। हमें कभी नहीं लगता कि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के छोटे छोटे कणों से बने हुए हैं। हमें ऐसा लगता है मैं पूरा एक हूँ, ऐसा ही महसूस होता है। तो ये महसूस कौन कर रहा है? ये सारे तत्वों को समझ के अपने आप को एक जो मान रहा है वो सच्चा तत्व है, वही आप हो। तो कहने का मतलब क्या है कि जो जानता है वो सच है और जो जाना जा रहा है वो प्रकृति या माया है। जैसे कि मैं कोई मोबाइल पड़ा है तो मोबाइल को मैं जान रहा हूँ, तो मोबाइल मैं नहीं हूँ, जो जान रहा है कि मोबाइल है वो मैं हूँ। जैसे कि ये घर है तो ये घर मैं नहीं हूँ, लेकिन जिसको मैं जान रहा हूँ, तो जो जानने वाला मेरे अंदर मौजूद है वो घर है। तो मैं जान रहा हूँ क्या ये मेरा हाथ है? हाँ, ये मेरा हाथ है, तो हाथ मैं नहीं हूँ क्योंकि मैं हाथ को भी जान रहा हूँ। मैं अपने शरीर के बारे में जान रहा हूँ, तो मैं क्या अपने शरीर के बारे में जान रहा हूँ? हाँ, मैं अपने शरीर के बारे में जान सकता हूँ, तो शरीर भी मैं नहीं होता। क्या मुझे मालूम है कि मेरे हाथ में, मेरे शरीर के अंदर आँख, कान, नाक सब कुछ मौजूद है? हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे शरीर में सारे अंग मौजूद है। तो जिसको मैं जान रहा हूँ वो मैं अलग हूँ और चीज़ें अलग है। क्या मैं अपने मन को समझ सकता हूँ कि मेरे मन में ये ख्याल आ रहे हैं, ये विचार आ रहे हैं? हाँ, वो समझ रहा हूँ। तो जो समझने वाला वो अलग है, वो चीज़ अलग है, तो मतलब मैं मन भी नहीं हूँ। इस तरह से मेरी बुद्धि में क्या क्या चल रहा है, मेरी बुद्धि कहाँ तक पहुँच सकती है, कहाँ तक नहीं पहुँच सकती, क्या मैं ये जान सकता हूँ? हाँ, मैं ये भी जान सकता हूँ मेरी बुद्धि कितनी है और कितनी कम, कहाँ पे कम पड़ रही है। तो ये बुद्धि भी मैं नहीं हूँ। तो अब जो बचा, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, वही मैं हूँ। तो इस तरह से भगवत गीता के अंदर कृष्ण बताते हैं, इंद्रियाणि परण्यहु इंद्रियभ्यम परम न मनस्तु परा बुद्धि बुद्धि पर सस्तु सह। तो मतलब जड़ चीज़ों से पांच इंद्रियां श्रेष्ठ है, 5 इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से भी जो श्रेष्ठ है वही वो है, वही आप हो, वही वो परमात्मा है, वही वो शुद्ध और पवित्र आत्मा मन के सूक्ष्म रूप में आप में विद्यमान है। तो हम असल में देखा जाए तो हमें अपनी आत्मा को कभी जाना नहीं, अपने आत्मा को कभी समझा ही नहीं। हमने सब कुछ समझा अपनी आत्मा के अलावा। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना हुआ शरीर को भी, छोटे छोटे सूक्ष्म कण को भी इंसान समझ गया, लेकिन सूक्ष्म कण को संभाल के कौन बैठा हुआ है?
ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को पूरे शरीर को संभाल के कौन बैठा, वही वो सच है जो आपके अंदर विद्यमान है और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से लाखों कणों को संभाल के बैठा हुआ है। जिस दिन वो निकल गया, वह सारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन बिखर जाएंगे, प्रकृति में पूरा शरीर विलीन हो जाए। इस तरह से विज्ञान के अंदर एक थियरी और भी आती है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज इट्स शेप, ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर शेप। मतलब एनर्जी, ऊर्जा को कभी उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, ऊर्जा बस अपना स्वरूप बदलती है। तो इस ऊर्जा के जो सिद्धांत है उसको पूरी दुनिया के सभी साइंटिस्ट मानते हैं। उस ऊर्जा का नाम है, उस ऊर्जा का सिद्धांत का नाम है थ्योरी ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उस सिद्धांत का नाम है, दुनिया के सभी साइंटिस्ट इसको मान्यता देते हैं। अगर इस सिद्धांत को हम भगवत गीता के एक श्लोक के साथ कनेक्ट करें तो बिल्कुल वही अर्थ निकलता है। वो श्लोक कैसा है, भाषासि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान अन्यानि संयानि नवानि देहि। मतलब भगवत गीता के यह श्लोक आप पढ़ोगे ना तो बिल्कुल ऊर्जा का जो वैज्ञानिकों ने दिया हुआ सिद्धांत है वही बिल्कुल सेम टू सेम फिट होता है। ये श्लोक के अंदर क्या बात है कि जैसे कपड़े फट जाने के बाद इंसान नए कपड़े धारण करता है, इस तरह से शुद्ध और पवित्र आत्मा मरने के बाद एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में जाती है। मतलब ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ऊर्जा कभी उत्पन्न नहीं होती, एक प्रकार में से दूसरे प्रकार में स्थानांतरित और ट्रांसफर होती है। इसी तरह से आत्मा भी कभी न पैदा होती है न नष्ट होती है, बस एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर होती है। बस आत्मा ही आपके अंदर शुद्ध एनर्जी का जो स्वरूप है, जो इस सूर्य शरीर को चला रहा है। जैसे कि सूर्य कह रहा हूँ, सूर्य वहाँ पे लेकिन उसकी ऊर्जा यहाँ पर तक आ रही है। तो इस तरह से आत्मा आपके शरीर में एक जगह पे स्थित है लेकिन पूरे शरीर को वो ऊर्जावान बनाती है। जैसे ही आत्मा निकल जाती है तो सारी ऊर्जा भी उसके साथ चली जाती है। ये शरीर जमीन के अंदर जाके नष्ट हो जाता है, प्रकृति में जाके नष्ट हो जाता है, आग के हवाले कर दिया जाता है, नष्ट हो जाता है। फिर क्या होता है, वही आत्मा दूसरे लायक शरीर में जाके अपना फिर से ऊर्जा देती है और पूरा शरीर का निर्माण गर्भ के अंदर होता है। फिर बाकी वही प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती है। मतलब इंसान कितने ही जन्म ले ले, वो हर चीज को जान सकता है लेकिन जो जान रहा है उसको खुद को नहीं जानता। ये जानना ही सबसे बड़ा रहस्य है, उसको ही कहा जाता है मैं कौन हूं। अगर इंसान के प्रयत्न के बाद, ध्यान तपस्या के बाद वो खुद को जान ले कि मैं कौन हूं, तब शायद उसको भविष्य में समझ में आए। आपको ये प्रश्न बार बार पूछना चाहिए ध्यान के अंदर, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तब अंदर से ही आपको जवाब आएगा कि आप कौन हो। वही एक पासवर्ड है जिस पासवर्ड के द्वारा आप अपने शरीर का इस्तेमाल करके परमात्मा तक प्राप्त कर सकते हो, पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करते हो, तो मोक्ष की स्थिति प्राप्त कर सकते हो। तो अब क्या है, तो ये आत्म तत्व जो आपके अंदर है, शुद्ध और पवित्र आत्मा है आपके अंदर, वो कहाँ से आया प्रश्न और भी उपस्थित है। तब ये आत्म तत्व असल में परमात्मा के अंदर से निकला हुआ लाखों करोड़ों साल पहले, कहा है ना कि उसका कभी जन्म ना होता है ना कभी मरता है, वो शरीर का स्वरूप बदलता है। इस तरह से इस आत्मा ने लाखों जन्म लेके यहाँ तक पहुँचा हुआ है। तो शरीर सतत बदलते रहे, लाखों शरीर बदलते रहे, लेकिन वो न जन्मा न मृत्यु हुई उसकी, वो सतत एक शरीर में आता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। और यहाँ से उसको जब तक परमात्मा में वापस नहीं जाता, जहाँ से आया है वहाँ पर वापस नहीं जाता, तब तक अनंत शरीर और भी धारण करने पड़े। जब तक हम परमात्मा को जानते नहीं तब तक हम नए नए शरीर धारण करते जाते हैं। भगवत गीता के हिसाब से और वैज्ञानिक सिद्धांत के हिसाब से ऊर्जाएं सतत नए नए स्वरूप में रूपांतरित होती रहती है। तो हमें सबसे अच्छा सुख हमें परमात्मा से ही मिल सकता है। बाहर से दिख रहा है जो सुख है वो थोड़े समय के लिए, बाद में खत्म हो जाता है। मतलब वो सुख था ही नहीं, वो हमने ऐसा सोचा था कि ये सुख है, लेकिन हर सुख लास्ट में दुख में ही कन्वर्ट होता है। चेक कर करके देख लीजिए, वेदों, गीता, उपनिषद में सब में लिखा हुआ है, जो सुख आज आपको सुख लग रहा है वही सुख भविष्य में दुख का कारण बनता है। वही चीज़ों से आपको दुख भी मिलता है। जो चीज़ें आज आपको सुख दे रही है वही चीज़ आपको बाद में दुख देगी और देंगी ही। और दूसरा, जो सुख असली सुख होता तो वो कम नहीं होता। जो भी हमें सुख मिला, जैसे आज हमने नई कार ली तो मस्त मजा आया, पहले दिन, दूसरे दिन कम मजा आया, तीसरे दिन कम मजा आया, 1 महीने के बाद आपको नॉर्मल लगती है वो कार। आपने आज कोई अच्छी जगह पे घूमने गए तो 1 दिन मजा आया, दूसरे दिन मजा आया, तीसरे दिन आप फिर से घर ढूंढते हो, वो चीज़ में से वापस निकल के घर पे आते हो। तो हर जगह पे, हर कहीं पे आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो उसका बेस्ट लेवल होता है। जब आपको खुशी मिलती है फिर घटता जाता है।
लेकिन आत्मा का जो आनंद है, जो परमात्मा तक पहुंचता है, वो कैसा आनंद है? एक बार मिला तो थोड़ा मिला, दूसरी बार और ज़्यादा मिला, फिर और ज़्यादा, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, आखिर में आत्मा और परमात्मा एक हो जाते हैं। तब पूर्ण आत्मा और पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है। उससे बड़ा आनंद इस पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। तो असली आनंद जो आत्मा का आनंद है, जो परमात्मा से मिलने का आनंद है, वो सतत बढ़ता ही जाता है, कभी कम होने का नाम नहीं लेता। तो दुनिया में जो आनंद है वो रिवर्स गियर में है। पहले सबसे श्रेष्ठ मिलेगा, फिर कम होते 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 उसमें से आनंद चला जाता है, सिर्फ एक बंध जाते उस चीज़ों से। और उसमें एक बार बंध गए तो थोड़ा ही बनते, फिर और बनते, फिर और उसमें अगर जुड़ते आनंद के अंदर तो पहले थोड़ा आनंद मिलता है, फिर बढ़ता 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 परमानंद तक चले जाते हैं। तो परमात्मा को पाना ही आत्मा का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है, आत्मा का सर्वश्रेष्ठ आनंद है। आत्मा ही उसके लिए जन्मी है ताकि जहाँ से वो आई है उसी धाम में परमात्मा के पास पहुँच जाए। यही आत्मा का सर्वश्रेष्ठ कार्य है, आत्मा का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। उसको ही मोक्ष कहते हैं, उसको ही ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, उसको ही मुक्ति की अवस्था कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कौन हूँ? तो मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। और मेरा कौन है? तो मेरा जगत में कुछ भी नहीं, सब कुछ कम होने वाली चीज़ें हैं। और सब कुछ मैं नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ। ये जगत को मैं जान रहा हूँ किसी न किसी स्वरूप में, तो वो जगत है, उसमें मैं नहीं। मेरे शरीर को भी मैं जानता हूँ और मेरे शरीर को भी मैं जानता हूँ, शरीर भी मैं नहीं हूँ। तो जो मैं हूँ, मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ जो इस शरीर को चला रहा है। फिर से अगर परमात्मा को प्राप्त नहीं किया तो नए शरीर में जाना पड़ेगा, वही फिर से प्रॉब्लम आएगी। फिर से हमें अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं, फिर अपने आप को नहीं जान पाते, फिर नया शरीर धारण करते। तो आखिर में खुद को ही शुद्ध और पवित्र आत्मा जानना, यही हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य है। और ये आत्मा को इस ब्रह्मांड में कहीं पर भी सुख नहीं है जिसमें सतत बढ़ने वाला सुख चाहिए। और दुनिया के अंदर सबसे श्रेष्ठ पहले सुख मिलता है, फिर घटने वाला सुख है। तो आत्मा को कैसा सुख चाहिए? जो एक बार मिले और बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए। ऐसा सुख सिर्फ आत्मा को अपने ही जैसे शुद्ध और पवित्र आत्मा परमात्मा से ही मिल सकता है। और ब्रह्मांड में कोई नहीं जो आत्मा को इस प्रकार का सुख दे जो सतत बढ़ता ही जाए। तो कहने का मतलब कि तो परमात्मा ने ही पूरी ब्रह्मांड को रचा है। ब्रह्मांड की शुरुआत में हम परमात्मा से अलग हुए, यही सबसे बड़ी भूल है। और वही परमात्मा के पास जुड़ना, वो भूल का एकदम ठीक करने का सॉल्यूशन है। अगर हम परमात्मा से जुड़ते हैं, कहते हैं ना कि पानी की चीज़ लिक्विड में मिल सकता है तो ही वो सुखी हो सकता है। पृथ्वी में मिल सकती है, आग में ही मिल सकती है। हवा जैसी चीज़ें, गैसियस चीज़ें हवा में ही मिल सकती है। पानी जैसी चीज़ें पानी में ही मिल सकती है। ज़मीन जैसी चीज़ें ज़मीन में ही मिल सकती है। इस तरह से वायु की चीज़ वायु में ही मिल सकती है। इस तरह से आकाश की चीज़ें आकाश में ही मिल सकती है। और आत्मा की मिक्स होना परमात्मा में ही हो सकता है। आत्मा न जमीन में मिक्स हो सकता है क्योंकि उसका जी कुछ लेना देना नहीं, पर जब आत्मा न जल में मिक्स हो सकता है क्योंकि जल से वो अलग तत्व है, जल से श्रेष्ठ तत्व है। अगर आत्मा हवा में भी मिक्स नहीं होता क्योंकि वो हवा से अलग तत्व है। आत्मा आकाश में भी मिक्स नहीं होता क्योंकि आकाश से भी ऊपर का तत्व है। आत्मा सिर्फ एक में ही मिक्स हो सकता है और वो है परमात्मा। आत्मा को परमात्मा के अलावा किसी भी चीज़ में मिक्स नहीं किया जा सकता। और जब तक आत्मा परमात्मा मिक्स नहीं होता, ये सभी तत्व के वो खिलाफ रहेगा क्योंकि उसको उसके अंदर मिक्स हो ही नहीं सकता। तो दुनिया में सारे दुख इस कारण है क्योंकि हमारा मन बुद्धि इसको ही सुख मानते हैं जो सतत घट रहा है। और आत्मा को वो सुख चाहिए जो सतत बढ़ने वाला हो। तो प्रकृति हमारा मन बुद्धि के रिवर्स कॉन्सेप्ट में हमारा आत्मा काम कर रहा है क्योंकि एक लेवल पे नहीं है। एक इस साइड काम कर रहा है तो एक इस साइड काम कर रहा है। तो जो इस साइड काम कर रहा है वो मेन है, वही तो शरीर को चला रहा है। और आपका माइंड इस साइड है। तो जब तक ये रिवर्स है तब तक जीवन में दुख है। और जैसे ही आपका फोकस इस साइड आ जाता है तो दोनों एक साथ चलते हैं और परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। आत्मा और परमात्मा एक ही हो जाते हैं। जो आत्मा चाहता है वही आपकी मन बुद्धि और शरीर चाहते हैं। तो एक साथ चढ़ने की वजह से तीव्र गति आती है और इस इंसान का जीवन में पूर्ण समाधि की प्राप्त होती है, पूर्ण सिद्धि की प्राप्त होती है और पूर्ण आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान और साथ में परमानंद की प्राप्ति होती है, मुक्ति की अवस्था प्राप्त होती है, मोक्ष की अवस्था प्राप्त होती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। मैं कौन हूँ? मैं एक शुद्ध और पवित्र आत्मा हूँ। और मेरा कौन है? तो मेरा बस परमात्मा है। अगर ऐसी वीडियो चाहिए तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।